हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड एवरेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को ज़रूर आप लोग अटेंड करें। यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते होंगे कि भारत में जो है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों इसी दिन जो है 1950 में, यानी 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, इसीलिए साथियों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर साथियों हम बात करें 7 अप्रैल की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 10 दिसंबर की साथियों अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। और यहाँ पर बात करें साथियों 5 सितंबर की, तो ये जो है आपका प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील जो है कौन सी है? कैस्पियन सागर है, बैकाल है, मिशिगन है, या इनमें से कोई नहीं? सवाल नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देंगे। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। और ये कहाँ पर है साथियों? ये रूस में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी गहराई लगभग कितनी है? ध्यान रखिएगा आप लोग, 1642 मीटर जो है लगभग इसकी गहराई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर तीसरा। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? बताएं। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और आपका दिया है कर्नाटक। फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, कर्नाटक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, बांदीपुर अभ्यारण्य साथियों ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा, लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाला हरदयाल के द्वारा। बताएं, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? साथियों, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आप कहिएगा कि 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सभी साथी यहाँ पर आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। बताएं, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, संसद सदस्य के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भाई आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल गलत है, सीधे जनता के द्वारा ये भी गलत है, आप देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा ये भी गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद सदस्य के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर साथियों दिया है, यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें सभी साथी। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताइए। असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर छाप दीजिए। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत करी थी? सबका आंसर यहाँ पर आना चाहिए, सभी दोस्त प्रयास करेंगे। चलिए,
तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है 1930 को करी थी, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन सेकंड आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आप जानते होंगे साथियों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर बात करें वर्तमान समय में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य साथियों, ध्यान रखें आप लोग। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल ये रहा, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया किसे कहा जाता है? बताएं, निम्नलिखित में से आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, महान्यायवादी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? चलिए भाई, सभी लोग फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है भाई, कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड राइट है। गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को पता होगा, बता दीजिए, छाप दीजिए फटाफट आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, गबन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, गोदान गबन आप सभी जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आपका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये रहा आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है साथियों कौन करता है? बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा? और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? तो आप देखिएगा साथियों, जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बता दीजिए भैया, आप लोग फटाफट छापिए आप लोग आंसर। चलिएगा, अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था? मोहम्मद शाह, औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर? बताएं। चलिए, यहां पर साथियों आपको जो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, जिन्हें जो है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो है अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल, किस ग्रह की चारों ओर वलय पाया जाता है? बताइए, छाप दीजिए फटाफट आप लोग आंसर यहाँ पर। किस ग्रह के चारों तरफ जो है रिंग यानी वलय पाया जाता है? आप जानते होंगे साथियों, शनि के चारों तरफ, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें बुध की, तो बुध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा इस सवाल का। भाई करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो जो भी साथी भाई यहाँ पर जा रहे हैं 165 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर जिसका ऑप्शन बी जा रहा है वही बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर जो है किसे कहा जाता है? बता दें, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए भाई, 7 पहाड़ियों का नगर जो है किसे कहा जाता है? रोम, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि साथियों विश्व प्रसिद्ध शहर जो रोम है, इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। क्योंकि साथियों प्राचीन रोम जो है 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं।
अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर। चलिए छाप दीजिए आंसर फटाफट आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा जो है इजाज़त दी गई थी अंग्रेजों को, ठीक है, सूरत में कंपनी लगाने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट छाप दीजिए आप लोग आंसर। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो आपका चाइना दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों चाइना की, तो आप जानते होंगे इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या भाई? बीजिंग है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बताइए, फटाफट आंसर दे दीजिएगा साथियों आप लोग। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई कुछ लोग जा रहे होंगे पूरब से पश्चिम, जिनका आंसर बिल्कुल गलत है, पश्चिम से पूरब होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, ठीक है, जो पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई फटाफट बताएं आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो है चांदी जो दिया है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ये जो है धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, लेकिन साथियों इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जो आप देखते होंगे जो घर में तार का प्रयोग होता है, वायर का प्रयोग होता है, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये महंगी धातु होती है, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट छापिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए यहाँ पर जो भी दोस्त गए भाई असम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के असम राज्य में स्थित है और ये अपनी वन्य जीव विविधता विशेष रूप से गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए? गैंडों के लिए जो है ये फेमस है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बता दीजिए भाई फटाफट आप लोग। चलिए भाई, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा, यमुना, नर्मदा, चंबल, आप जानते होंगे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षिप्रा नदी पर जो है उज्जैन बसा हुआ है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जो है सबसे पहले मानव द्वारा किया गया? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। इस सवाल का राइट आंसर क्या है बताएं? सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग जो है मानव के द्वारा किया गया था? चलिएगा, आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर जो तांबा दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो है कांस्य का उपयोग किया जाने लगा। कांस्य में क्या क्या मिलाया जाता था बनाने के लिए? तांबा और टिन। तांबा और टिन का प्रयोग करके जो है कांस्य धातु का निर्माण करके फिर उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर आपसे पूछे आप कहिएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग। चलिए, आप जानते होंगे दोस्तों भूकंप और भूकंपीय तरंगों आदि का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या भाई? सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखें। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? ये आपके सामने सवाल नंबर 23 रहा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले मानसून जो है आपका केरल में आगमन होता है। इसका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, पाक जलसंधि किन दो देशों को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, अभी शायद 2025 में ये सवाल आया है। चलिए, और यूपी बीएड में ये पूछा गया था। चलिए, पाक जलसंधि किन दो देशों को जोड़ता है? आप लोग फटाफट बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे ये साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल ये देखिएगा आप लोग,
सवाल नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए हमने थोड़ा सा ऑप्शन जो है गलत यहाँ पर चूज कर लिया। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा और माफ करिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आप लोग बता दीजिए, फटाफट छाप दीजिए आंसर। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर वो बिल्कुल राइट है, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला सवाल, स्वराज शब्द का सबसे पहले जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? बताइए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? आप सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, आप लोग प्रयास करें। आप जानते होंगे साथियों, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं टेकोफेरॉल, वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 28 का। और सवाल नंबर 28 आपसे कहता है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए, सही उत्तर क्या है फटाफट बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका दिया है राजस्थान। आप जानते होंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने 29, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? चलो सबको पता होगा भाई, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दलदली भूमि में साथियों आप देखेंगे CH4 यानी मीथेन निकलती है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बता दीजिए आप लोग, नीली क्रांति का संबंध किससे? मुर्गी, झींगा, मत्स्य और आपका दिया है सब्जी। आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। अगला सवाल ये रहा, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? चलिए, आत्मीय सभा की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी? आप जानते होंगे, जो सही उत्तर हो जाएगा भाई राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा साथियों ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी गई थी। ये रहा अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? बताइए, फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता था? आप जानते होंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगर नहीं जानते हो भाई जान लीजिए, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कहा जाता था। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन थे भाई? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे भाई? एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? चलिए, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका जो सटीक आंसर साथियों हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला सवाल ये रहा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर डबल स्टार लगाइए। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भाई प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों आपका कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। आप जानते होंगे, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, चलिए बताइए, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बता दीजिए आप लोग। विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? चलिए फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग। आप जानते होंगे दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी झील है दोस्तों? सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ए ऑप्शन राइट है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप जानते होंगे बुलर झील है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए फटाफट। चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप जानते होंगे दोस्तों,
जो आपका विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो भी ध्यान रखें, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, बता दीजिए, और कब हुआ था ये भी आप लोग छाप सकते हो आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन की जो है पहली लड़ाई किसके मध्य हुई थी। चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। कब हुआ था दोस्तों, 1191 में जो है ये आपकी पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें साथियों हार किसकी हुई थी, ध्यान रखिए, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा इस सवाल का आप लोग भाई। चलिए, आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल ये रहा, बताइए हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा करी गई थी। चलिए, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा करी गई थी, आप जानते होंगे गुलबदन बेगम के द्वारा। ए ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है साथियों, माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला सवाल भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, आप सभी से विनम्र निवेदन है। ठीक है, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही तो लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला का अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, बताएं। चित्रकला जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में। चलिए भाई, फटाफट छाप दीजिएगा आंसर। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और आपका दिया अकबर। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहांगीर साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा अगला सवाल। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। चलिए, 20 है, 41 है, 29 है, 61 है। यहाँ पर सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे आंसर करें, फटाफट आंसर छापिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई, देखिए लगभग आप देखेंगे 29 से 30% है, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ पर मिला है, बताइए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर यानी ग्रेट बाथ जो है कहाँ पर देखने को मिलता है। यानी साथियों ये जो है एक नहाने का स्नान था, यानी एक स्नान करने का स्थान था। ठीक है, एक स्नान करने का स्थान था, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वृहद स्नान घर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल ये रहा, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए फेमस है, एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो वो है साथियों आपका कौन सा, पेरियार अभ्यारण्य। कौन सा, पेरियार अभ्यारण्य। और कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल ये रहा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य, नवपाषाण, पुरापाषाण, इनमें से कोई नहीं, सबको पता होगा। 44 का आंसर बता दीजिए। चलिए, तो साथियों जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और कांस्य हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था किससे मिलकर बनाई जाती थी ये धातु, तांबा और टिन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइए। चलिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना, कृषि करना। 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे। चलिए भाई, फटाफट बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई कृषि, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यहाँ पर साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त कोशिश करिएगा। चलिए भाई, आप जानते होंगे साथियों कपास, यानी जो आपका थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर है। और ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर करें फटाफट। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो आप जानते होंगे 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई भाई। ठीक है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में इसकी स्थिति साथियों कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। ठीक है,
और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल। इसका आंसर आप लोग करिएगा। देखते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भी आया हुआ है। आप लोग देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे साथियों अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और लाइक की संख्या बढ़ा दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। ठीक है, मिलते हैं साथियों आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।